नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शिल्पा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आप सबों तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को पहुँचाना। और आज हमारा मुख्य विषय है पीलिया। पीलिया को हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। पीलिया में हमारे शरीर और हमारी आँखों का रंग पीला पड़ जाता है, इसलिए इसे पीलिया भी कहा जाता है। पीलिया एक लक्षण है जो कि हमारे शरीर के अंदरूनी बीमारी को दर्शाता है। वैसे तो यह एक साधारण बीमारी है, लेकिन अगर उचित समय पर उचित इलाज ना किया जाए तो यह काफ़ी गंभीर रूप ले लेता है। तो ये पीलिया है क्या, क्या लक्षण हैं, किस तरह से इनका इलाज किया जाता है और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपलब्ध हैं डॉक्टर साकेत कुमार। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यह पीलिया है क्या। पीलिया ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने को पीलिया कहते हैं। ब्लड में मात्रा जब बढ़ गया तो पीलिया हो जाता है। आरबीसी ऐसे तो नियमतः 120 दिन में टूटता है, तो टूटने की प्रक्रिया में बिलिरुबिन जो निकलता है वो बाहर हो जाता है, मलमूत्र के द्वारा बाहर हो जाता है। लेकिन जब बीच में कम समय में ही आरबीसी का टूटना शुरू होता है तो बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे पीलिया हो जाता है। जी, कितने तरह के पीलिया होते हैं? पीलिया का भिन्न प्रकार है। जी ऑब्स्ट्रक्टेड पीलिया भी होता है, जो वाइल जूस जाने में अंत में दिक्कत होती है तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड पीलिया कहते हैं। वायरल पीलिया भी होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई जो है उससे कुछ भी पीलिया होता है। आप कोरोना जिनको हुआ है, चिकनगुनिया, डेंगू, उसके बाद भी पीलिया का प्रकोप होता है। जी, क्या लक्षण होते हैं सर पीलिया रोग के? पीलिया का तो सबसे पहला लक्षण होता है कि आँखों में पीलापन, जी स्किन के में पीलापन, जीभ में मल का ज़्यादा बैठना, ये सब लक्षण है पीलिया का। ज्वर होना, जी सर में दर्द होना, पेट में दर्द भी होते ही है, जी ये पीलिया का सामान्य लक्षण है। जी उल्टी होना, जी भूख कम लगना, पीलिया का लक्षण है। तो क्या ये लक्षण सभी मरीजों में एक ही तरह के होते हैं या अलग अलग मरीजों में इनके लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं? सभी मरीजों में लक्षण एक समान नहीं होते। जब लीवर हमारा इफेक्टेड होता है तो किन्हीं को बुखार हो सकता है, लेकिन बुखार तो शुरू में बुखार होगा, वोमिटिंग की टेंडेंसी रहेगी, सर दर्द भी हो सकता है, चक्कर लग सकता है। लेकिन ये प्रकोप है जो 2 सप्ताह में धीरे धीरे घट जाता है और उसके बाद इसका पता लगता है उसके नेत्र को देखने से। नाखून उसके पीलापन हो जाएंगे, सारा शरीर पीलापन लगेगा, मल उनका जो होगा वो भी पीला रंग का हो जाएगा। सब लक्षण है जी, सारे लक्षण पाए जाते हैं। हैं। सर, मैंने सुना है कि जिन मरीजों को पीलिया का रोग होता है उनमें खुजली स्वतः होने लग जाता है, ये तो कहाँ तक सच है ये? हाँ, होता है। प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो खुजली भी होगा, ऐसा होता है। किस तरह की दवाइयाँ देते हैं आप हमारे मरीजों को? सामान्यतः तो हम लोग पहले जांच करा लेते हैं कि बिलिरुबिन की मात्रा कितनी है, उससे पता लग जाता है हम लोग को। SGPT होता है जांच, SGOT होता है जांच। उस बढ़ा रहने पर पीलिया का कन्फर्मेशन हो जाता है कि पीलिया है ही। उसके लिए हम लोग इसको में गिलोय देते, जूस देते हैं, एलोवेरा जूस देते हैं, भूमि आंवला देते हैं। ये सब दवा आयुर्वेद दवा उनमें चला जाता है, दिया जाता तो है। सर, जैसे आयुर्वेदिक दवाएं हैं तो इनका तो कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या किसी मरीज पे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता है। और आप आयुर्वेद की जहाँ तक बात करें साइड की, तो उसको अब तक नहीं देखा गया है और इसका अच्छा प्रभाव होता है।
गिलोय पीने से मरीज को बहुत राहत होती है। एलोवेरा तो पीना ही है, साथ ही भूमि आंवला देते हैं हम लोग उसको ये सब देने से प्रकोप शांत हो जाता है और अच्छा होता है मरीज धीरे धीरे। तो ये जो दवाइयाँ देते हैं वो कितने दिन में अपना असर दिखाना चालू करती हैं? 1 सप्ताह में असर दिखाना लगता है। इसके बाद हमारा बहुत सारे लिविन सिरप है, Li52 सिरप जो आप जान ही रहे हैं, ये सब दवाई है जो काफ़ी प्रभावकारी है इसमें। सर ये सब जो दवाइयाँ हैं जैसे Li52 हम लोग मार्केट में अवेलेबल देखते हैं, अवेलेबल रहता है, तो क्या इन दवाइयों को हम बिना डॉक्टर के परामर्श के ले सकते हैं जो पीलिया ग्रसित हैं लोग? पीलिया का लक्षण जब लगने लगे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसमें हम लोग उसको जांच के लिए लिखते हैं कि इसका कन्फर्मेशन हो जाए कि पीलिया ही है। लक्षण से तो हो ही जाता है, उसके बाद दवा लेने से डायग्नोसिस होता है, तो उसके बाद दवा लेने से कोई दिक्कत नहीं है इनको जी। और हमारा लीवर जो है सबसे बड़ा और वाइटल ऑर्गन है, इसके बहुत फंक्शन है। इसका वजन मात्र 1.5 किलो के आसपास होता है एक बड़ी में, स्वस्थ बड़ी का। तो इतना इसका कार्य है, बहुत कार्य है इसका, 500 से ज़्यादा कार्य इसका है। तो उसमें थोड़ा भी खराबी आ जाएगा तो दिक्कत होने लगती है जी। तो क्या कारण है सर पीलिया? क्या लीवर ही सिर्फ एकमात्र कारण है क्या पीलिया रोग होने शराब का? पीने वाले को जी अधिक, जो मोटापा है, जिनको फैट ज़्यादा है, उनमें पीलिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, डर रहता है। जी सर, अगर हम बात करें हमारे नवजात शिशुओं की, तो उनमें पीलिया का रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है उनमें। तो क्या कारण है बच्चों में पीलिया होने का, नवजात शिशुओं में? नवजात शिशु में पीलिया का कारण है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है लीवर में, वो नहीं हो पाता है, तो इसके कारण से उनको बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चे को हम लोग सलाह देते हैं कि माँ स्तनपान बराबर करावे, जल्दी करावे, ताकि उनको यूरिन हो, जो बिलिरुबिन है वो बाहर निकल जाए। दूसरी बात, बच्चे को सनलाइट में रखने की सलाह दी जाती है। ब्लू रे लाइट ज़्यादा उसमें इफेक्टिव होता है और साधारणतः 1 से 2 सप्ताह में धीरे धीरे अपने स्वतः उसका खत्म हो जाता है प्रकोप। तो सर ये जो शिशु को जो पीलिया रोग होता है वो गर्भ से ही होता है या जन्म के बाद से उनको ये बीमारी ग्रसित करती है? गर्भ से भी होता है, गर्भ से भी होता है और गर्भ के बाद भी होता है। वो मेन इमेच्योर बच्चा जैसे पैदा लिया तो उसका जो लीवर जो है उतना फंक्शन पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है, इसलिए बिलिरुबिन का बढ़ जाता है लेवल, इसीलिए पिला तो बिना दवा का भी ठीक हो जाता है। तो माताओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि बच्चे इस बीमारी से ग्रसित ना हो? खान पीने का परहेज रहना चाहिए, उनको प्रोटीन लेना चाहिए, भरपूर मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, शुद्ध जल पीना चाहिए, खाना पाने से भी काम जॉन्डिस होता है। तो क्या बच्चों में जो ये शिशुओं में जो लक्षण होते हैं वो हमारी तरह के ही लक्षण होते हैं, उनके लक्षण कुछ अलग होते हैं पीलिया के? लक्षण करीब करीब वही होते हैं, उसका भी शरीर पीला हो जाएगा। उससे टेस्ट कराते, मेन सबसे बड़ा टेस्ट करा लेंगे हम लोग, अगर बिलिरुबिन बढ़ा रहेगा तो इस कन्फर्म हो जाते हैं हम लोग कि पीलिया है। जी। तो अगर किसी शिशु को जैसे ये पीलिया बीमारी हुई है तो क्या उसमें कोई आयुर्वेदिक दवा दी जाती है? लिविन ड्रॉप है, उसको छोटे इन्फेंट हैं उनको 2-2 बूंद देते हैं हम लोग 1 सप्ताह। तो सर वो जो बच्चे जो सिर्फ माता के स्तन पे निर्भर रहते हैं तो उनको ये क्या कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा? ये आयुर्वेद दवा है, दिक्कत नहीं होगी। ड्रॉप देना है, 2 ड्रॉप देना है जी, 2 ड्रॉप देना है। सर मैं जानना चाहूँगी कि कभी कभी ये बीमारी काफ़ी जानलेवा भी हो जाती है, तो कौन सी परिस्थिति होती है जब ये जानलेवा साबित होती है? जो आदमी अल्कोहलिक है, अल्कोहल ज़्यादा रहता है, ज़्यादा फैट है और लीवर उनका सिरोसिस होने का स्थिति पहुँच जाता है, सिरोसिस में सिकुड़ने लगता है, लीवर हार्ड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जानलेवा हो जाता है। और हेपेटाइटिस ए, बी, सी तक तो ठीक है, लेकिन डी हेपेटाइटिस होना ज़्यादा डेंजरस होता है।
सर जैसा कि आपने बताया कि पीलिया रोग होने का बहुत सारा कारण है, लीवर में गड़बड़ी या फिर मैंने सुना है कि जैसे गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाने से या फिर कैंसर जैसी बीमारियां से भी पीलिया रोग होता है। तो उनका आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं उन मरीजों को? देखिए, अब पहले बताए इसके पहले कि ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस जो होता है, जी रुकावट आना, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है किडनी को, तो उस रास्ते में पित्त की बढ़ने में दिक्कत होती है। जी। तो पित्त जब बढ़ जाएगा तो ब्लड में बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसको तो पीलिया हो जाएगा। तो क्या सभी को एक ही तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं पीलिया की या फिर अलग अलग उनके बीमारी के अकॉर्डिंग? दवाइयाँ करीब एक ही है, जॉन्डिस की दवाई करीब एक ही है। वही हम लोग मकोई का भी सबसे बड़ा अभी एरंड का जो पत्ता जो एरंड का है, उसका रस भी हम दे सकते हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा होता है उससे, बहुत फ़ायदा होता है। सर शिशुओं की बात के अलावा अगर हम बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्या वजह है शिशुओं मतलब बच्चों को इतना ज़्यादा होने का? देखिए, छोटे बच्चे खास करके हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा दे रहे हैं। माताएं भी दे देती हैं कि हमको काम करने में आसानी हो जाएगा, बच्चों को दे दिए। तो जंक फूड नहीं देना चाहिए बच्चे को। अब बच्चे खास करके हमारे नौजवान बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जंक फूड जहाँ खाएंगे तो पीलिया का हो जाएगा, वो उनको बिलिरुबिन बढ़ जाएगा ही, क्या कि उससे अपच होगा, गैस होगा, बहुत तरह की दिक्कत आ जाएगी, पाचन तंत्र ही गड़बड़ा जाएगा, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग को इसीलिए सुपाच्य भोजन देना चाहिए। बच्चे खास कर जहाँ भी मान लीजिए बाजार गए वहीं पानी पी लिए। इन्फेक्टेड जॉन्डिस तो पे ध्यान, हाँ सफाई, जॉन्डिस तो छुआछूत की बीमारी है, वो पानी से आ जाएगा दूसरे फूड। जी हाँ, मैं यही सवाल करना चाह रही थी आपसे कि यह क्या संक्रामक बीमारी जैसे हाँ, बच्चे को एक बच्चे को होता है तो हम देखते हैं घर में दूसरे बच्चे को भी ये उसका जूठा अगर वो बच्चे खा लेते हैं जी। उससे हो सकता है। उसका पानी बोतल में जो पिए, दूसरी बोतल में दूसरा बच्चा भी पी लेता, उसके टिफिन को खा लिया वही, तो इन्फेक्टेड बच्चा था ही, दूसरा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ऐसा है। खास के बरसात के दिनों में ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए हम लोग को कि बच्चा कोई भी आदमी इन्फेक्टेड वाटर न पिए, भोजन न लें इन्फेक्टेड, और मल मूत्र से भी ये इन्फेक्शन बढ़ता है। मक्खियाँ जाती है मल पर, फिर आपके भोजन पर बैठ गई तो उससे भी इन्फेक्शन बढ़ता है। जी सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जहाँ तक अब हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनमें भी ये बीमारी काफ़ी हो जाती है और काफ़ी गंभीर हो जाती है, तो उनका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं आप? मेन खान पान का पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। माताओं को बसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए, हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए, ज़्यादा वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए, लाइट भोजन लेना चाहिए। बार बार भोजन लें लेकिन लाइट भोजन लें, इस सब पर ध्यान रखना होगा। तो क्या उनको दवाइयाँ दी जाती हैं? आयुर्वेद में दवाई देने में कोई दिक्कत नहीं है उनको। क्या उनके पेट में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान होने का ऐसा तो नहीं देखा गया है। कोई नुकसान नहीं होता है। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो बीमारी है कोई बहुत साधारण होता है, कोई काफ़ी गंभीर रूप ले लेता है, तो साधारण बीमारी की जो दवाई चलती है वो कितने दिनों तक चलती है? प्राय 3 सप्ताह काफ़ी है, में वो रिकवर कर जाता है। और अगर ये बीमारी बहुत गंभीर रूप ले ली है तो मरीजों को कितने दिनों तक इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? इसके लिए डॉक्टर से इससे संपर्क करना चाहिए, जितने दिनों तक सलाह देते हैं उसका पालन करना चाहिए। हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन ज़्यादा डेंजरस होता है जी, जानलेवा हो जाता है। तो वो कैसे समझ आएगा कि हमें हेपेटाइटिस बी? जांच से उसके लिए तो हमको। और ऐसे कोई अगर मरीज चाहे कि हम समझ पाए कि हमें कोई साधारण हेपेटाइटिस हुआ है या फिर गंभीर है, उसका कैसे पता कर सकते हैं? जांच से पता है, ए और बी है, सी तक हेपेटाइटिस सी भी है तो दवा से क्योर हो जाता है जी, दवा से ठीक होता है। सर अगर किसी मरीज को हेपेटाइटिस होती है, सॉरी ये पीलिया रोग होती है, तो वो इन्फेक्शन लगने के कितने दिन के बाद उसके लक्षण दिखने लगते हैं? उसके लक्षण 3 सप्ताह के बाद। 3 सप्ताह के बाद लक्षण। वही पहले बुखार होगा, उसको भूख कम लगेगा, रंग पीला हो तो बाद में आएगा सर। पहले भूख लगेगा, नहीं कम लगेगा,
बुखार होगा, उसको सर दर्द होगा, वोमिटिंग की टेंडेंसी होगा, और उसके 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद वो अपना पीलिया का जो लक्षण, जो कि आँख पीला होना, त्वचा का रंग पीला होना, नाखून का रंग पीला होना, मल बैठना, मल से दुर्गंध आना, ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। सर, अगर हम गांव में रह रहे बुजुर्गों की बात करें तो गांव में डॉक्टर की व्यवस्था उतनी ज़्यादा नहीं होती और बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, तो उन्हें घर पे ऐसी कौन सी व्यवस्था, कौन सी दवाइयाँ रखनी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को रिकवर कर सके इस बीमारी से? गांव में बहुत लोग जॉन्डिस होने पर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। ओझा उसका जी। नहीं, उसका कुछ लोग को जानकारी जिनको है, गांव में सब हमारा ईख ईख जी, ईख इजीली मिल जाएगा, जी। ईख का रस पिलाना चाहिए उनको, लेकिन वो इन्फेक्टेड ना हो, या उसे चूस कर खा सकते हैं। मूली मिल जाएगा, मूली फ्रेश मिल जाएगा, उसको उसका जूस पी सकते मूली का हैं। रस, हाँ, जी। जो कि बहुत ही फायदेमंद है। सर, हम लोग एक गांव में भी सभी जगह लोग कहते हैं जैसे पीलिया रोग में हमारा शरीर पीला हो जाता है तो हल्दी की चीज़ें ना खाएं, ये कितना सही है? हम तो उसको पूर्ण रूप से सही नहीं मानते हैं, क्योंकि हल्दी को एंटीबायोटिक भी हल्दी है। जी। हल्दी कम मात्रा में लेकिन लेना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग जब जॉन्डिस हो जाता है घबरा जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए, मरीज को रेस्ट करना चाहिए। उसके लिए जो सादा भोजन की व्यवस्था दी गई है वो लेना चाहिए, कम वसायुक्त तो भोजन करना चाहिए, तेल मसाला तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हल्दी थोड़ा बहुत मात्रा में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ले सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए उसको भरपूर खाना लाइट ले, लेकिन ले, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी। सर, हमने अपने हर वक्त की बात की तो हम अपने यंगस्टर्स की भी बात करते हैं, उनमें भी यह बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा कारण उनमें मदिरा पान और सिगरेट का है, तो ये कहाँ तक सही है? इफेक्टेड करता है लीवर को। जी। मदिरा पान करने वाले को अक्सर आप देखते होंगे कि अम्लपित्त होता है, गैस होना ही है, आफरा होना है, ये उनको होना ही होना है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो डेंजरस हो जाता है। तो क्या वो अगर दवाइयों के साथ साथ अगर मदिरा पानी सबका सेवन कर रहे हैं तो उसके बाद भी दवाइयाँ असर करेंगी? दवाइयाँ तो अपना असर करेगी, लेकिन मदिरा पान को उनको रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा, ताकि लीवर हमारा जो है बहुत ही इनवाइटल ऑर्गन है और उसमें क्षमता है कि खराब होगा फिर कट जाएगा, कुछ होगा, रीजनरेट कर लेगा वो। लेकिन जब उसमें सिरोसिस का जब प्रक्रिया आ जाती है लीवर में तो फिर दिक्कत हो जाती है। सिरोसिस बहुत ही खराब स्थिति है। सर, जो गांव में रह रहे लोग खुद से अपना चिकित्सा कर रहे हैं कुछ दवाइयाँ लेके, उनको कब ये समझ आना चाहिए कि अब उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? कब उनकी समस्या इतनी गंभीर होगी? कितने दिनों तक उनके जाना जब उनको बार बार बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, कब्ज की समस्या है, मल का रंग बदल गया है, तो ऐसी स्थिति में उनको तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्या कि उसमें डायग्नोसिस हुआ किस तरह का उनमें इन्फेक्शन है। जी। बिना जांच किए हम उनको करवाए दवा लेना उचित नहीं है। उनको जाना चाहिए डॉक्टर लास्ट में। उनको 3 सप्ताह तक वेट कर सकते हैं, 3 सप्ताह के बाद उनको जाना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बोला बिलिरुबिन का पॉइंट बढ़ जाने से इसकी समस्या गंभीर हो जाती है, तो वो कितना पॉइंट होना चाहिए जब हमें लगे कि हम सुरक्षित हैं, और किस पॉइंट पे ये जाके खतरनाक हो जाता है, वो पॉइंट क्या है? वो डिपेंड करता है, बहुत सारे मरीज में दो रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 1 से नीचे आना चाहिए बिलिरुबिन का मात्रा। 1 से नीचे आने चाहिए। एसजीपीटी भी बड़ा हुआ है, उसको पता लग जाएगा इसमें कितना इन्फेक्शन है। तो ये जो पीलिया का रोग है, क्या उसके कारण कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे मलेरिया वगैरह हमने सुना है? क्या बीमारी का रूप ले लेती है? मलेरिया होने पर भी लीवर इफेक्टेड होता है जी। उसका मुंह कड़वा, स्वाद कड़वा हो जाएगा। तो क्या ये पीलिया के कारण ही ये हो जाता है? होता है, मुंह का स्वाद कड़वा आ जाएगा, कुछ खाने में उसको अच्छा नहीं लगेगा और कमजोरी लगेगा, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगा, वोमिटिंग की टेंडेंसी रहेगा, ये सब तो लक्षण मिलेगा उसमें। सर, मैंने काला पीलिया सुना, ये काला पीलिया क्या है? कुछ लोग काला पीलिया बोलते हैं, सब पेशाब का रंग काफ़ी गहरा हो जाता है, और पीलिया का जब विकराल रूप होगा जो, तो
ब्लड का मुंह से आना, कान से निकलना, ये ऐसा लक्षण, मल मूत्र से निकलना ऐसा लक्षण होता है। तो ये जो गंभीर रूप होता है तब उसे काला पीलिया कहते हैं। हाँ, काला पीलिया कहते हैं। सर, जैसा कि इसमें खुजली की बीमारी हो जाती है, तो क्या जो पीलिया की जो दवाइयाँ खाते हैं उसे खाने से ये खुजली स्वतः चली जाती है या अलग से इसकी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं? इसमें अलग से दवाई लेने की जरूरत नहीं है। वो जॉन्डिस की जो दवाई बताए हम पहले, वही सब लेने से उस खुजली भी शांत हो जाता है। जब बिलिरुबिन की मात्रा उसमें घटेगा तो वो भी शांत हो जाता है। भूख बच्चों का बहुत कम हो जाता है सर, इसमें बड़ों या बच्चों किसी का, तो क्या भूख लगने की दवाई हमें लेनी चाहिए? हम लोग देते हैं जी। देते हैं उसमें लिबिफ्लू तो आप लोग जान ही रहे हैं। उसके बाद लिबिना सिरप है, लिभंजी सिरप है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सर, ये किस तरह की मौसमी बीमारी है? ये किस तरह की? वर्षा में ज़्यादा होता है पानी का, तो इन्फेक्टेड वाटर हो जाता है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए उन समय? हम लोग को स्वच्छ पानी पीना चाहिए, जी। स्वच्छ पानी पीना चाहिए, भोजन ताज़ा भोजन करना चाहिए, बसायुक्त भोजन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मोटापा फैट होना ही मैंने फैट होने पर खतरा बढ़ जाता है। जी। जितना फैट कम हो रहे आदमी ले उतनी अच्छा है। प्रोटीन अधिक मात्रा में लेना चाहिए। मतलब बारिश के मौसम में ये सबसे ज़्यादा ग्रसित करता है लोगों को। हाँ। जी सर, अगर हम बात करें प्राणायाम की, प्राणायाम ये कितना कारगर है? इस काफ़ी कारगर है। इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, मंडूकासन, ये सब बहुत कारगर है। अगर हम लोग नियमित रूप से 5 मिनट भी करें तो जल्द पीलिया होने का चांसेस कम रहेगा। मंडूकासन करने से, कपालभाति करने से बहुत आराम मिलता है। हम जो व्यायाम करते हैं उनको पीलिया जल्दी नहीं होगा। जी सर, जो मतलब मरीज़ हैं वो पहले से किसी एलोपैथी दवाइयाँ को ले रहे हैं और उसके बाद वो पीलिया की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो क्या उसका असर करेगा? क्योंकि एलोपैथ की दवाइयाँ तो ऐसे ही केमिकल की बनी होती है, तो उसकी गुणवत्ता को कहीं कम तो नहीं कर देगा वो? पीलिया में एलोपैथ दवा लेना ज़्यादा उचित नहीं है। जी। पीलिया तो ऐसा बीमारी है ना, ईख का जूस लेना, मूली का रस लेना, फिर गिलोय का, ये सब लेने से ही बहुत आराम हो जाता है। जी। बहुत आराम मिल जाता है मरीज को। एरंड का पत्ते का रस लेना, पपीता का रस लेना, पपीते का, इस सब से बहुत आराम हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं एलोपैथ में वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, तो क्या आयुर्वेद में भी ऐसी कोई व्यवस्था है वैक्सीनेशन की? आयुर्वेद में तो वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं है, एलोपैथ पर ही हम आधारित हैं। जी। और हेपेटाइटिस का टीका उसी में है, लेना चाहिए। जी। तो क्या ऐसी कोई दवा है जिसे हम पहले से ले सके और इससे बच सके इस बीमारी से? टीका एलोपैथ में है, ले एलोपैथ। हाँ। जी। तो मतलब आयुर्वेद में इसकी कोई दवा नहीं है अभी तक बनी है? नहीं। जी। हमारे मरीजों को कब पता चलेगा कि अब वो उनको ये बीमारी ठीक हो रही है? जब उनका भूख लगना ठीक हो जाए, जी। उनको थकान कम महसूस होना बंद हो जाए, तो वो जांच करवा ले। फिर जी। जांच करवाने से उनका बिलिरुबिन लेवल ठीक आ जाएगा, जी। तो विटामिन से ठीक है। और रह गई इसका बचाव का उपाय में, हम लोग को पहली बात तो कि यंग यंगस्टर को जंक फूड एकदम नहीं खाना चाहिए। जी। और ज़्यादा बचाव नहीं बढ़े इसके लिए उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। उनको भोजन चर्बी युक्त नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, को प्राणायाम करना चाहिए। ये सब बचाव का उपाय है। और जब भी हम पानी पिए तो प्रदूषित पानी ना पिए, ताकि उससे ज़्यादा फैलता है। सर, मरीजों में काफ़ी कमजोरी हो जाती है इस दौरान, तो क्या इस दौरान हम उन्हें अंडा या दूध इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं? प्रोटीन तो दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं। काफ़ी मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन से कोई दिक्कत नहीं है। उनको जंक फूड से ज़्यादा दिक्कत है और अल्कोहल से ज़्यादा दिक्कत है। छना तला नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना है। आदत ही शुरू से डालना चाहिए कि ऐसा ना करें। और जो भी पदार्थ लें, कम लाइट भोजन लें। नाइट में तो लाइट भोजन लें और दिन में ही भोजन कर लें, शाम में ही भोजन कर लें, ज़्यादा बेटर होता है। सुपाच्य भोजन लें। सर, तो जितना परहेज़ में हम लोग इस दौरान रहते हैं, ठीक हो जाने के बाद हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे हम लोग जल्दी रिकवर हो जाए? क्या क्या खान पान करना चाहिए?
हरी सब्जी ज़्यादा लेना चाहिए, सलाद ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, लाइट भोजन लेना चाहिए, जी। और प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। दाल का सेवन जरूर करना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। जैसे आपने मौसम की बात की, बरसात के मौसम में होता है, अगर ये बीमारी हमने देखा है कि गर्मी के मौसम में भी हो जाती है, हाँ। तो ये क्या कारण है गर्मी के मौसम में होने का? कोई भोज्य पदार्थ ज़्यादा खराब जल्दी गर्मी के कारण हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को न खाएं, ताज़ा भोजन लें, जल स्वच्छ जल लें, यही उसका आधार है। यही उसका आधार है। सर, हमने देखा है कि लोग जो अक्सर बाहर जाते हैं, पानी की काफ़ी कमी होती है, जहाँ मिलता है वहाँ पी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ़ सफाई बहुत बड़ा कारण है पीलिया के होने का। हाँ। तो हमारे अपनी तरफ से आप कुछ और जानकारी देना चाहेंगे? सर, मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हमने जाना है प्रकाश चिकित्सा जो बच्चों शिशुओं को दी जाती है, वो क्या बड़ों के लिए भी कारगर होती है? बड़ों के लिए कारगर उतना नहीं है जितना बच्चों को ज़्यादा कारगर होती है। तो मतलब धूप में रहना उनके लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद चीज़ नहीं है? नहीं, उनको रेस्ट ज़्यादा चाहिए। जॉन्डिस होने पर रेस्ट भी जरूरी शरीर के लिए। जितना प्रोटीन लेना है दें, भरपूर मात्रा में प्रोटीन दें। उनको खाली पेट नहीं रहना है जी, जॉन्डिस थोड़ी में। मात्रा में खाना खाते रहना है। जो मांगता है स्वाद के अनुसार देना चाहिए, भरपूर भोजन देना चाहिए, उसको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन भोजन भी खाना चाहिए। सर, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकगण बहुत लाभान्वित होंगे। अगले अंक में मैं फिर से आपके साथ एक नए चर्चा के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।